अग्निवीर। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी मुद्दे के ऊपर आधारित है और इसी के लिए स्पेशली दिल्ली से हमारे राज्यसभा एमपी श्रीमती रंजीत रंजन जी हमारे बीच में हैं। सो ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे लेंगे और आप सबसे अनुरोध है कि वंस शी कंप्लीट तो आप अपना क्वेश्चन इनके सामने अपने क्वेश्चन रख सकते हैं, प्लीज़। थैंक यू सो मच विजय जी। थैंक यू। मेरे साथ विजय जी और सुरेश गुप्ता जी और हमारे VS सैनी साहब, MLA साहब और मेरे साथ बैठे हुए चांदवीर जी। और थैंक यू सो मच मेरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाइयों, फ्रेंड्स और प्रिंट मीडिया के। आज हम लोग पूरे देश में 20 जगहों पे अग्निपथ पे, जो एक अग्निपथ का नाम उन्होंने किस लिए दिया, जो युवाओं के लिए अग्निपथ बन गया, उसके लिए आज 20 स्टेट पे कांग्रेस अग्निपथ के विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना विरोध जाहिर कर रही है, लोगों को अवेयर कर रही है। और जो युवा आज अग्निवीर से सिर्फ खफा ही नहीं है, गुस्से में है, क्रोधित है, दुखी है। जिस तरह उनके सपनों को तोड़ा गया है, हम उनके साथ खड़े हैं, कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। आप कह सकते हैं हम 8-10 पॉइंट वाइज आपसे सिर्फ पॉइंटर्स देने आए हैं कि ये जो फरमान है, आप सबको मालूम है कि एक तुगलकी फरमान जारी होता है ऊपर से और सारे लोग, सारे भक्त लग गए हैं अंधभक्ति में, ये दिखाने के लिए कि जो फरमान जारी हुआ है वो सही है। सबसे पहले हम लोग कांग्रेस अग्निपथ की जो बात युवाओं के साथ है वो सबसे बड़ा विश्वासघात है। दूसरी बात, बीजेपी का नारा था 1 रैंक 1 पेंशन। नतीजा क्या निकला? नो रैंक नो पेंशन। कांग्रेस ने संकल्प लिया है कि हम अपनी सेना को, फौज को किसी भी हालात में कमज़ोर नहीं होने देंगे। हम कोई भी समझौता अग्निपथ के लिए नहीं करेंगे। कांग्रेस का निर्णय है, जब तक अग्निपथ को वापस नहीं लिया जाता है, सरकार अपनी योजना को वापस नहीं लेती है, लगातार सत्याग्रह के माध्यम से, शांति के सत्याग्रह से कांग्रेस लगातार विरोध करेगी और हम किसी भी संशोधन का, अमेंडमेंट की बात नहीं मानने वाले हैं। कांग्रेस अडिग है, युवाओं के साथ है कि सबसे पहले सरकार को अग्निपथ वापस लेना चाहिए, उसके बाद ही विचार विमर्श हो, एक्सपर्ट को बुलाएं, रिटायर्ड सेना के फौजियों को बुलाएं, ऑफिसर्स को बुलाएं, जितने भी रिटायर्ड ऑफिसर्स जो कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा बवंडर है, उन सबको बुलाएं। लेकिन पहला हमारा एक ही मांग है, अग्निपथ को वापस लिया जाए। हम इनकी बात कहने जाएंगे, पहले आप GST लाए, नोटबंदी लाए, आप किसानों का बिल लेकर आए, 16 करोड़ युवाओं को रोज़गार देने की बात करी। और मुझे एक किस्सा याद आया जो मैंने पार्लियामेंट में ही कहा था। अब ये अग्निपथ लेकर आए और हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बहुत अच्छी योजना है, अभी तो नहीं लेकिन भविष्य में आपको अच्छी लगेगी। भविष्य में किसको अच्छी लगेगी? भाजपा को या युवाओं को या देश को? आपको याद होगा, नोटबंदी हुई, मोदी साहब ने 55 दिन मांगे थे और कहा था कि अगर मैं सक्सेस नहीं हुआ तो मैं सड़क पे आऊँगा। उसके बाद वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, मैं आगे नहीं बोलूँगी। आप मोदी साहब से पूछिएगा कि उन्होंने क्या किया। क्या नोटबंदी से NPA
काला धन, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, जिसके लिए नोटबंदी आया था, क्या हम सक्सेस हो गए? फिर आया किसान बिल, 700 किसान हमारे शहीद हो गए। आपको वापस लेना पड़ा बिल, लेकिन आपका अहंकार नहीं छूटा। हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, आप सिर्फ भाजपा के या भक्तों के या अडानी के प्रधानमंत्री नहीं हैं, देश के हैं, देश के युवाओं के हैं, जिनको आपने नौकरी का वादा किया था और 8 साल के बाद जो झांसा और जुमला आपने अग्निपथ के नाम पे दिया है, वो सरासर ढकोसला है। और सिर्फ इससे युवाओं को ही धोखा नहीं मिला है, हमारी सेना पे आघात है। हमारी सेना, जो आपके मंत्री कहते हैं कि युवा हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी, ऑलरेडी हमारी सेना पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट सेना कहलाती है, चाहे आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो। उल्टा आप इसमें ठेकेदारी प्रथा लाके आप अपनी सेना को कहाँ लेके जाना चाहते हैं? आप कह रहे हैं हमारी सेना युवा होगी। मैं आपसे पूछती हूँ, भाजपा वालों से प्रश्न है हम लोगों का कि कैसे युवा होगी? हमारी फौज में 15 लाख सैनिक हैं। आप हर साल 56,000 के करीब ठेकेदारी में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे युवा को भर्ती करेंगे, जिसमें मात्र 25% 12,500 लोगों को आप स्थायी करेंगे। दूसरी तरफ लगभग 60 से 80 हजार हर साल आप रिक्त पदों को भरते थे, जो 3 साल से भर नहीं रहे हैं। एक तरफ 46,000 में 12,500 सालाना लेने से हमारी सेना कैसे युवा होगी? और दूसरी तरफ परमानेंट रिक्त स्थान आप बंद कर रहे हैं, तो हमारी सेना कहाँ से युवा होगी? तीसरी तरफ 30 साल के जो जवान परमवीर चक्र पा चुके हैं अपनी वीरता के कारण, आप उन पर भी शक दे रहे हैं, आप उनका भी अपमान कर रहे हैं। चौथी बात कि 15 लाख में जो हर साल आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आप युवाओं को भर्ती करना चाहते हैं, तो आने वाले 10 से 15 साल में आप एक तरफ कह रहे हैं कि हमारी सेना मजबूत होगी, युवा होगी, आपके परमानेंट फौजी ही अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो मात्र 6 से 7 लाख बचेंगे। तो हमारी तो परमानेंट जो रिक्त पद हैं वही सारे ठेकेदार में चले जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट में चले जाएंगे, तो हमारी तो सेना ऑलरेडी कमज़ोर हो जाएगी। तो युवा कहाँ से रहेगी, सक्षम कहाँ से रहेगी? तीसरी बात, इस बात में युवा क्या सोचता है? एक तरफ जो 3 सालों से तैयारियां कर रहा था परमानेंट जॉब के लिए, जो 15 से 17 साल की होती है, लगभग 5 लाख रुपए उस युवा को अपनी ट्रेनिंग में खर्च होते हैं, जो सरकार वहन नहीं करती है। आपके मंत्री कह रहे हैं 11 लाख रुपए मिलेंगे। 5 लाख खर्च के 11 लाख का झुंझुना आप 4 साल में उसको पकड़ाएंगे, कौन सा तीर मारेंगे? एक तरफ आप कह रहे हैं कि 8वीं और 10वीं पास युवा भी उस सेना में भर्ती हो सकता है, लेकिन आप दूसरी तरफ विपदा देखिए। एक लड़का अपनी पढ़ाई से गया, नौकरी से गया, 21 से 23 साल का होते होते वो रिटायर हो गया। शादी से पहले वो रिटायर कहलाएगा, ना वो अब शिक्षा पा सकता है, ना वो कहीं और नौकरी कर सकता है। तो बचा क्या? भाजपा का कार्यालय, जो उनके मंत्री कह रहे हैं, हम लोग नहीं कह रहे हैं कि चिंता की बात नहीं है, भाजपा कार्यालय है, आप उसमें सिक्योरिटी गार्ड लग जाना। मुझे शर्म आती है ये कहने पे। हमारे युवा जज्बात के साथ देश के लिए शहीदी देने के लिए जिस सेना में जाते हैं, आज उस सेना के जवानों को भाजपाइयों ने अपने सिक्योरिटी गार्ड से उनको कंपेयर किया। क्या यही आप अपनी सेना को मजबूती देना चाह रहे हैं? मुझे एग्जाम्पल मिला एक फौजी का, उसने शादी का कार्ड, उसकी शादी है, उसने शादी का कार्ड छपवाया है, तो वो स्थायी है। तो कार्ड में ब्रैकेटिंग में लिखा है फौजी स्थायी, परमानेंट।
ये आगे के भविष्य को युवाओं को दिखा रहा है कि आगे उनका भविष्य क्या होने वाला। एक तरफ विजय वर्गीय जी कहते हैं सिक्योरिटी गार्ड बन जाओ, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये भाई अल्प में खराब लग रहा है और आगे आपको अच्छा लगेगा। तीसरी तरफ जो आपके विपिन रावत जी CDS थे, उन्होंने उल्टा ये कहा था कि 17 साल के बाद जो रिटायरमेंट होती है उसको भी आप लेंदी लेकर जाइए, पेंशन से अच्छा है कि उनके कार्यकाल को और लेंदी कीजिए। आपने उनका भी अपमान किया। तीसरी बात, आप कह रहे हैं कि जो 75% हैं हम उनको नौकरी देंगे। क्या नौकरी देंगे आपके सामने है, लेकिन एक तथ्य पे भी जाएं तो जो स्थायी फौजी थे, जो रिटायर हुए, जिनको आपने नौकरी देने का वादा किया था, वो मात्र 2% ही आप उनको नौकरी दे पाए। तीसरी तरफ हम ये कहते हैं अग्निपथ तो आपको वापस लेना पड़ेगा, लेकिन 62 लाख जो नौकरियां हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार में सरकारी नौकरियां के स्थान रिक्त हैं, वैकेंसीज हैं। हम आपसे आग्रह कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आप जो ये झुंझुना पकड़ा रहे हैं और 32 लाख 26 लाख सिर्फ सेंट्रल की सरकारी नौकरियां वैकेंसीज खाली हैं। आप इस अग्निपथ से पहले उन वैकेंसीज को क्यों नहीं भर रहे हैं? 60 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं सरकारी, आप उनको नहीं भर रहे हैं। आपकी नीयत में खोट है। आप देश के युवा को गुमराह कर रहे हैं। आप ये 4 साल का झुंझुना पकड़ा के किसके फायदे की बात कर रहे हैं? क्या आप 2024 के चुनाव और ये जो 22 और 23 के विधानसभा चुनाव में आप युवाओं को फिर से प्रलोभन देना चाह रहे हैं? आपको याद होगा कि नोटबंदी में जब नोट छप गए थे तो 500 का पुराना नोट और नए नोट में बहुत फ़र्क था, 1000 और 2000 के नोट में बहुत फ़र्क था। बाद में वो ATM का नाप लेते फिर रहे थे। तो हम लोगों ने कहा था कि भाई दर्जी पहले नाप लेता है फिर सिलाई करता है। तो आज फिर अग्निपथ में आनन फानन में उन्होंने यही किया। आनन फानन में पहले नौकरी निकाली है, अब उसमें संशोधन करते फिर रहे हैं कि ये गलतियां हैं, वो गलतियां हैं। कांग्रेस का साफ निर्णय है, हम युवाओं के साथ हैं और हम लोग चाहते हैं अग्निपथ को वापस लिया जाए। ये सेना के लिए घोर विरोधी है, ये हमारी सेना के सम्मान का घोर विरोधी है, ये हमारे युवा के भविष्य के लिए घोर विरोधी है। और कल हम लोग 27 तारीख को पूरे देश में विधानसभा वाइज पूरे देश के हर प्रदेशों में सत्याग्रह कर रहे हैं अग्निपथ के खिलाफ। हम युवाओं के साथ हैं। आप हरियाणा की बात ले लीजिए, सबसे ज़्यादा अगर फौज में किसी प्रदेश से फौजी बनकर जाते हैं तो 1 नंबर पे हरियाणा है, दूसरे और तीसरे नंबर पे हिमाचल और पंजाब आते हैं। लगभग 3 साल में 20,000 हरियाणा के युवा आज फौज में होते, जिनको आपने रिक्त किया। और आज जो अग्निपथ आप लेकर आए, आज उसके कारण 2-2 यहाँ पर नतीजा क्या हुआ कि युवाओं ने आत्महत्या की, पर आप अपने नतीजे से डिग नहीं रहे हैं। हम इन्हीं बातों को आपके बीच में लेकर आए हैं कि जिस तरह GST, नोटबंदी, किसान बिल इनका फेलियर हुआ, आज अग्निपथ पूरे देश को और फौज को एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, ठेकेदारी बेस पे, ठेकेदारी प्रथा को आगे बढ़ाने वाला और ठेकेदारों के हवाले करने वाला ये अग्निपथ है, जिसके खिलाफ पूरी कांग्रेस है, पूरा विपक्ष खड़ा है। यहाँ तक कि सारे रिटायर सेना के ऑफिसर खड़े हैं, जो प्रेजेंट ऑफिसर हैं
उनकी मजबूरी है कि वो आपकी बातों को कह रहे हैं। अनफॉर्चुनेट है कि आज सेना का भी आपने राजनीतिकरण किया है, उनसे भी आप जोर ज़बरदस्ती से स्टेटमेंट दिलवा रहे हैं, जो बहुत ही चिंतनीय विषय है, चिंता का विषय है। कांग्रेस लगातार युवाओं के साथ है, अग्निवीरों के साथ है, और जब तक ये अग्निवीर योजना सरकार वापस नहीं लेती है, हम युवाओं के साथ खड़े हैं और लगातार ये सत्याग्रह हम लोग करते रहेंगे, जिसकी एक कड़ी कल पूरे देश में, हर प्रदेश में हम लोग धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इतना ही कहकर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। किसी साथी कल जो प्रदर्शन कर रही है, किस धरना प्रदर्शन है, घेराव है, किस तरीके से रहेगा ये? देखिए, प्रदेश वाइज हम लोग गांधीवादी हैं और ये बिल्कुल शांति से, बिल्कुल अहिंसक होगा और हम प्रदर्शन करेंगे। अब यह सरकार के ऊपर है वो शांति के प्रदर्शन को वो किस तरह से लेती है, पर हम बहुत जगह पे मार्च कर रहे हैं, बहुत जगह पे हम लोग धरना दे रहे हैं। जो अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा तो कमिश्नर ऑफिस के सामने हम लोग बैठेंगे। जी, तो अनुमंडल में बैठेंगे, वहाँ के ब्लॉक में बैठेंगे, जहाँ सांसद हैं वहाँ पे हम लोग कमिश्नरी में बैठ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट में जहाँ विधानसभा वाइज कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रखंड और विधानसभा हम लोग कवर कर रहे हैं ताकि लोग अवेयर हों। और एक बात और मैं बोलूँगी कि एक दावा भाजपा कर रही थी कि अब कांग्रेस अग्निपथ को लेके चल रही है, युवा शांत हो गया है, तो हम लोग निश्चित तौर से ये कह रहे हैं, जो सच्चाई है, आपकी स्टेटमेंट लगातार आ रही है, आप भय दिखा रहे हैं, दबाव दिखा रहे हैं, और आपने ये साफ कह दिया है युवाओं को कि जो भी धरना और प्रदर्शन करते हुए दिखेगा, जिसकी भी पिक्चर आ जाएगी, उसको हम लोग नौकरी नहीं दे रहे हैं। ये देश में युवाओं के पास जज्बात भी है और गरीब भी है, तो आप उसकी गरीबी से खेल रहे हो, जिसके कारण आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, जबकि तमाम देश का युवा अग्निपथ के विरोध में है। कोई और बात पूछनी है, पूछ लीजिए। तो आपका क्या कहना है, जितने भी कानून सरकार लेके आती है, बिना होमवर्क ले आती है जीएसटी को? देखिए, मैं आपसे पूछूंगी, क्या जीएसटी से व्यापारी खुश है? क्या नोटबंदी का जो कॉस्ट था, काला धन और एनपीए, मेन जो बैंक में पड़ा हुआ धन था, हजारों लाखों करोड़, और आतंकवाद को ख़त्म करना था, आज कश्मीर मुझे लगता है 1990 से भी वर्स्ट सिचुएशन में है। क्या काला धन खत्म हो गया? उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, तो क्या आज ब्लॉक से भ्रष्टाचार खत्म हो गया? आज उसी तरह से आप अग्निवीर के नाम पर सेना को जिस कॉन्ट्रैक्ट पथा पे लेके जाना चाहते हो, हम उसके खिलाफ। और अगर ये जो कल का धरना प्रदर्शन है, इसके आगे भी कुछ कार्यक्रम है फिर पार्टी के? निश्चित तौर से हम लोग लगातार, जब तक अग्निवीर, अग्निपथ जो योजना है सरकार वापस नहीं लेती है, ये सिलसिलेवार जारी रहेगा। तो आपका कहना है कांग्रेस इसमें पीछे नहीं हटेगी, अमेंडमेंट कोई नहीं चाहती है, कांग्रेस जो है इसको सीधे इसको वापस लिया जाए? बिल्कुल, हम लोग जो हम लोगों ने पढ़ा, जो देखा, और जिस तरह का ये अग्निपथ योजना लेकर आए हैं, 4 साल में भी 6 महीने की ट्रेनिंग है, और एक अच्छा फौजी बनने के लिए और उस डिग्निटी तक पहुंचने के लिए कम से कम उसको 6 से 7 साल लगते हैं। उनके ऑफिसर्स नहीं कहा कि पहले आप उसको 6 से 7 साल सेना में ही रखिए, सेनापति ये सिपाही के रूप में रखिए, फिर आप सीआरपीएफ वगैरह में कीजिए, और आप 6 महीने में उसको ऐसी ट्रेनिंग दे देंगे। आप मुझे ये बताइए, हम लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जो युवा को ये पता है कि 6 महीने की ट्रेनिंग और 3.5 साल की नौकरी में वो 25% में है कि नहीं है, वो किस जज्बात से बॉर्डर पे लड़ेगा? उसके फैमिली की क्या गारंटी है? और आप अगर एक शब्द में जाएंगे, उन्होंने बोला है 25% तक को दे सकते हैं, उसमें भी गारंटी नहीं है। इस अप टू 25%, दिस इज टाइप ऑफ मेगा सेल। तो ये सेना हमारी कोई मेगा सेल में नहीं चलती। सरकार इसको कंपेयर कर रही है इजराइल आर्मी से, इजराइल कंट्री से, उसको आपने कंपेयर किया? बिल्कुल, देखिए, इजराइल और हमारा जो सिनेरियो है बिल्कुल अलग है। पहली बात तो इजराइल में युवा
फोर्स में जाना ही नहीं चाहता है। दूसरी बात, वहाँ इतनी गरीबी नहीं है। तीसरी बात, वहाँ पे इसके साथ आपकी स्थाई पोस्टिंग भी है, आप उन रिक्त स्थानों को भर रहे हो। तीसरा, वहाँ के सिनेरियो में कोई भी व्यक्ति परसेंटेज अगर आप इंडिया और इजराइल का लेंगे तो बिल्कुल परसेंटेज में हमारा उनका कोई कंपेयर ही नहीं है। यहाँ हमारे युवा गरीब भी हैं, मजबूर भी हैं और जज्बाती भी हैं। तो देयर इज़ नो कंपेयर बिटवीन इजराइल और इंडिया। देखिए, ये सबसे पहले तो ये मार्केटिंग की पार्टी है, अपना प्रोडक्ट की पैकेजिंग बहुत बढ़िया से करती है, लेकिन नोटबंदी से ये लगातार फेलियर हो रहे हैं। सुषमा स्वराज तो बची नहीं, वो बहुत अच्छे से स्पीच और अग्निपथ क्यों रखा उसको वो मोबिलाइज कर सकती थी, लेकिन उनको भी उन्होंने बहुत पीछे धकेल दिया था। अनफॉर्चुनेट है वो नहीं है। अग्निपथ जो नाम दिया है, मुझे लगता है कि इनके ही गले की फांस बनेगा, क्योंकि ये हमारे देश के युवाओं और सेना के लिए अग्निपथ होता चला जा रहा है। जो डिग्निटी और जो हमारी फौज का रैपो है पूरे वर्ल्ड में, आप उसको ठेकेदारी प्रथा में झोंक के आप पूरी सेना को अग्निपथ बना रहे हो, तो ये उन्हीं के ऊपर आता है। ये किसी भी तरीके से सेना को सम्मानित करने का नाम हम अग्निपथ नहीं कह सकते। थैंक यू। कुछ और सोच रहे हैं?